आज की दुनिया में मोबाइल ने जबरदस्त तहलका मचा कर रख दिया है। उसका जलवा आपको हर जगह मिलेगा। यहां तक कि आप यात्रा जब कर रहे होंगे तो भी आपको ये जलवा दिखाई देगा, आवाज सुनाई देगी। स्क्रीन टच मोबाइल ने तो एकदम धमाल कर दिया है। लेकिन मैं आपसे आज मोबाइल के पीछे उन सच्चाइयों की चर्चा करना चाहता हूं जिसे मोबाइल एडिक्शन कहते हैं। जब शुरू में मोबाइल शुरू हुआ तो ये छोटा सा मोबाइल था, बाद में स्क्रीन टच आ गया और धीरे धीरे ये इस मोबाइल ने हमारे दिल और दिमाग को अपने कब्जे में ले लिया। शैतान धीरे धीरे पकड़ बनाता है और उसने अपनी पकड़ बना ली है और आज इसके नशे में सारी दुनिया, खासतौर से जवान लोग, स्टूडेंट लोग, युवा पीढ़ी, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जो मोबाइल की चपेट में ना हो। यहां तक कि बच्चे कार्टून फिल्मों को बिना देखे खाना नहीं खाते, दीवाने हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। मोबाइल एक क्रेज बन गया है। अब सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं हैं। टेक्नोलॉजी हमारी सहायता के लिए है। बटन हमारे हाथ में है, हम बटन के हाथ में नहीं हैं। और इस मोबाइल ने आपके दिल और दिमाग को इन सच्चाइयों से, जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, उससे आपको दूर ले गए हैं। आप देखते हैं लोग घंटों मोबाइल देखते हैं, किसी किसी प्रोग्राम के वो एडिक्टेड हो चुके हैं, न्यूज़ के एडिक्टेड हो चुके हैं, फिल्मों के एडिक्टेड हो चुके हैं, रिंगटोन के एडिक्टेड हो चुके हैं, फिल्मी गानों के एडिक्टेड हो चुके हैं। और ऐसा करने के द्वारा शत्रु ने अपवित्रता का एक बड़ा मॉल खड़ा कर दिया है। और बीते दिनों में मैंने देखा, बहुत सारी मीटिंगों में जब मैं गया, सभाओं में जब मैं गया, टीनेजर्स, लड़कियां, लड़के कैसे मोबाइल की चपेट में आ गए हैं और वे परमेश्वर से तो दूर हो ही गए, शैतानी शक्तियों ने, ध्यान दीजिएगा, शैतानी शक्तियों ने उनको अपने आगोश में ले लिया। एक लड़की थी, वो मेरी मीटिंग में आई और वो चीख और चिल्ला रही थी। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैंने कहा, क्या तुमने ये ऐप देखा है? उस ऐप का नाम मैंने बताया और देखते ही देखते वो मेरी बाहों में आकर के लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। बोली, रंजीत अंकल, मैंने अकेले में इस मोबाइल को न जाने कितनी बार देखा, इस सीन को बार बार देखा और शैतान ने मुझे अपने गुलामी में ले लिया है। आई प्रेड फॉर हर। मैंने उसके लिए जबरदस्त प्रार्थना की और वो छुटकारा पाई। मेरे पास कई ऐसे फ़ोन कॉल आए हैं। एक जवान लड़का था, जवान भी नहीं कहूँगा, वो टीनेजर्स में था, 12 या 13 साल का था और इतना ज़्यादा वो मोबाइल देख रहा था कि मोबाइल देखते देखते वो पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो गया, उसका दिमाग पैरालाइज हो गया। आप देख रहे हैं शत्रु ने क्या काम किया है। मोबाइल के अच्छे गुण में हैं, लेकिन लोग इस बात की ओर न देखकर शैतान इसके द्वारा अपना व्यापार फैला रहा है। आपने हमारे YouTube को देखा, हमारे कार्यक्रम को देखा, परमेश्वर ने आपसे कैसे बात की, आपके साथ क्या हुआ, हमें अवश्य शेयर करें।
हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइबर बनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुभ संदेश कार्यक्रम के बारे में बताएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे मित्रों, अब मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातें बताना चाहता हूं। पहला पतरस 5 और 8 ये वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला पतरस की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 8 वचन, ध्यान दीजिएगा। आप बोलेंगे रंजीत अंकल, बाइबल में तो मोबाइल का कोई उल्लेख नहीं है, बाइबल में तो सिगरेट का भी उल्लेख नहीं है, बाइबल में तो और भी बहुत सी बातें जो आज आप करते हैं उसका उल्लेख नहीं है, बाइबल में तो और बहुत सी चीजें जो आज मॉडर्न एज में हो रही हैं नहीं है। लेकिन एक बात का उल्लेख तो है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है और आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। जब आप कचड़े को अंदर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझदारों को इशारा काफी, जब आप कोई अश्लील चीज देखते हैं वो आपके माइंड के द्वारा आपके दिल में प्रवेश करता है और फिर आपके प्राण में प्रवेश करके आपको अपनी पूरी तरीके से आगोश में ले लेता है। पढ़ूंगा इस पद को, पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय 8 पद। सचेत हो, व्हाट ए वर्ड, सचेत हो यानी अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, खतरे की घंटी तुम्हारे हाथ में है और जागते रहो, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। यदि आप उन चीजों को देखना भी ना चाहें तो वो आपके सामने बार बार आती रहेंगी और अंत में आप जो है बटन दबाएंगे और देखने लगेंगे और देखते ही देखते जो है आप उसके दोस्त बन जाएंगे। आप छिप छिप कर देखने लगेंगे, कहीं अकेले में देखने लगेंगे, फिर बंद कमरे में देखने लगेंगे, फिर अंधेरे कमरे में देखने लगेंगे और धीरे धीरे ये अंधेरा आपकी बुद्धि की शक्ति को, आपके टैलेंट को और सबसे ज्यादा आपकी पवित्रता को वो चुरा लेगा। आप जानते हैं मोबाइल एडिक्शन के द्वारा आज बहुत सारे लोग वासना के पापों में गिरते जा रहे हैं। मैं बहुत अनुभव से बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की जवानों कि मैं आपसे बात करूं। यहां लिखा हुआ है, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। अरे किसको क्या फाड़ खाएं, उसने बहुतों को फाड़ खा लिया है। और मैं नहीं चाहता हूं, पवित्र आत्मा बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको शैतान फाड़ खाए। आप परमेश्वर की बहुमूल्य धरोहर हैं। यू आर गॉड्स प्रॉपर्टी, यू आर गॉड्स क्रिएशन। पहला पतरस और उसके पहले अध्याय के 16 पद को ही पढ़ रहा हूं। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो अपने लिए परदेसी होने का समय भय से बिताओ, पवित्र बनो। पतरस कह रहा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसा जीवन बिताएं जिसमें कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री, कोई डॉट, पाप का कोई डॉट न रहे। अब मैं आ रहा हूं पहला कुरिन्थियों में। पहला कुरिन्थियों में तो बहुत ही जबरदस्त बात लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। मोबाइल एडिक्शन से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ध्यान दें,
आप परमेश्वर के मंदिर हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। जब आप मोबाइल को अपने हाथ में लेते हैं, पढ़ाई करिए, वेल एंड गुड। ऑनलाइन स्टडी करिए, वेल एंड गुड। एजुकेशन की चीजों को लीजिए, वेल एंड गुड। लेकिन उन चीजों को रिजेक्ट कर दीजिए जो आपकी आत्मा को और आपके शरीर को और आपके दिमाग को बर्बाद करते हैं। यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, जैसे ही आप अश्लील चीजों को देखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपसे अलग हो जाती है। एक और सच्चाई आपको बता दूं, जब आप चीजों को आउट ऑफ वे में जाकर के देखने लगेंगे, धीरे धीरे आपका विवेक भी मरता चला जाएगा, परमेश्वर का आत्मा दूर होता चला जाएगा और धीरे धीरे आपको इन्हीं चीजों में मजा आएगा। आप जानते हैं, पीपुल वांट टू एंजॉय सिन। यहां लिखा हुआ 17 पद में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा। आज लोग मोबाइल के द्वारा परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। यीशु मसीह के नाम में प्रभु, जितने लोग इस YouTube को देख रहे हैं या हमारे प्रसारण को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मोबाइल एडिक्शन ब्रेक ऑफ, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। वे लड़कियां प्रभु जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं मोबाइल एडिक्शन के द्वारा, वे नौजवान जो प्रभु शैतान के पूरे कब्जे में आ चुके हैं, अपवित्रता के बंधन से भर गए हैं प्रभु, और प्रभु छिप छिप करके हिडन सिन कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। वे बच्चे प्रभु जो पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, वे बच्चे जो प्रभु फेलियर का सामना कर रहे हैं, वे बच्चे जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, वे बच्चे प्रभु जो माता पिता की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, ओ मेरे परमेश्वर, मैं हर एक के लिए पश्चाताप करता हूं प्रभु, क्षमा कर दे प्रभु। आप सब जितने मेरे YouTube को देख रहे हैं इस समय, प्रभु के चरणों में आ जाइए, आ जाइए। परमेश्वर आपको नया मन देगा। आप जानते हैं, रोमियो 12 में लिखा हुआ है, अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाओ, भावता हुआ बलिदान। इस पीढ़ी के लोगों, चेत जाओ, पश्चाताप करो, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दो, मोबाइल एडिक्शन से बाहर आओ। ये शैतान का वो हथियार है जो आपको दीमक के समान खोखला कर रहा है। कम आउट यू डीमंस, यू मोबाइल डीमंस, आई ब्रेक योर लीगल राइट्स। मोबाइल तेरा कोई शैतान कानूनी अधिकार नौजवानों पे नहीं है। आई सेट देम फ्री, मैं इसी समय उन्हें आजाद करता हूं प्रभु, और तेरी उपस्थिति में लाता हूं। अपने लहू से हर एक को शुद्ध कर। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, हमें फ़ोन जरूर कीजिएगा। हम आपके साथ परामर्श करेंगे, आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने हमारे YouTube को देखा, हमारे कार्यक्रम को देखा, परमेश्वर ने आपसे कैसे बात की, आपके साथ क्या हुआ, हमें अवश्य शेयर करें। हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइबर बनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुभ संदेश कार्यक्रम के बारे में बताएं।
परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।